वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टॉप 45 क्वेश्चंस की। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चन टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूरी कोशिश करिए वीडियो के हर एक प्रश्न को बारीकी से देखें और तभी उसका आंसर करें। देखिए, इस वीडियो का जो टारगेट है आपके लिए वो 40 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आपको कम से कम 35 तो बिल्कुल करेक्ट करने हैं, तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 30 स्कोर भी करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो आपका स्कोर वो गलत माना जाएगा। तो इस वीडियो का जो टारगेट है वो 40 में से 35 का है। तो आप लोग पूरी कोशिश करिए कि 35 क्वेश्चन इस वीडियो के ठीक करें। तो बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और हर एक प्रश्न को बारीकी से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए ये काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि नीचे भारत के प्रमुख राज्यों के कुछ प्रमुख लोक नृत्य दिए जा रहे हैं एवं उनसे संबंधित राज्यों का भी संकलन किया जा रहा है। इनमें से आपको उसका चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सी लेंदी है, बट क्वेश्चन लेंदी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन का पॉइंट समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिसके आगे उचित मिलान नहीं है, यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लोक नृत्य दिए गए हैं और इनसे संबंधित कुछ राज्य दिए हैं, यानी जिस राज्य का ये प्रमुख लोक नृत्य है उसका सीक्वेंस मिला दिया गया है। बट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ सही सीक्वेंस नहीं मिला है, बस उसी के आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, फिर इसका आप आंसर करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, छपेली, जो कि मणिपुर मिला हुआ है। देखिए हम आपको बता दें कि छेरिया मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, बिहू भी असम का प्रमुख लोक नृत्य है, कजरी उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बट छपेली मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है। आपको याद रखना है कि छपेली जो है ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है, ना कि मणिपुर का। तो यहीं पर ये क्या है, गलत सीक्वेंस है। हमको आपको बता दें कि छपेली जो है उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। मणिपुर की अगर हम बात करें कि मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो हमको बता दें महारास जो है मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस तरह से प्रश्न आपको देखने हैं और ऐसे ही आंसर करने हैं। तो आई होप आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ईजी था, हो गया होगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो भाई बिल्कुल परेशान न होइए, इस तरह से आपको आंसर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन और ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो क्या बोले हैं, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए इस का जो करेक्ट आंसर है वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इंडियन मिरर नामक पत्र के जो लेखक हैं वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के संबंध में क्या सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आपको बहुत ही बारीकिता से करना है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के संबंध में क्या सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एक जिला एक उत्पाद परियोजना। तो हम आपको बता दें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आपकी परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की है, तो ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में बिल्कुल सही है। फिर लिखा है 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन हुआ। तो भाई बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन हुआ। फिर लिखा है मोटे अनाजों के में प्रमुख राज्य है। तो सिंपल सी बात है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित है, तो सभी सही है। तो आपको करेक्ट आंसर करना होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन को भाई बहुत ही अच्छे से देखिए। इस वीडियो का थोड़ा सी टफ क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन को देखिए क्या लिया है, नीचे कुछ शास्त्रीय संगीत शैली के प्रमुख व्यक्तियों का नाम दिया जा रहा है। इनमें से आपको उसका चयन करें जिसके आगे क्या है, उनकी कार्यशैली का उचित मिलान नहीं है।
चारों ऑप्शंस को सही से देखिए, थोड़ा सी टफ क्वेश्चन है। और याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ देखने को मिल जाएंगे जो आपको बाउंस कर जाएंगे, लेकिन अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया तो आप हीरा बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बताइए। संगीत, शास्त्रीय संगीत शैली के साथ प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए जा रहे हैं, उसका चयन करना है जिसके आगे उचित मिलान नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला लिखा है तीजन बाई और फिर उनके आगे लिखा है पांडवानी गायक। तो भाई बिल्कुल सही है, तीजन बाई जो हैं वो पांडवानी गायक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है पंडित सियाराम तिवारी और फिर उनके आगे लिखा है ध्रुपद गायक। तो मैं आपको बता दें ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पंडित सियाराम तिवारी ध्रुपद गायक के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है मल्लिका अर्जुन कर्नाटक शैली के गायक और फिर लिखा है श्रीमती मालिनी राजूरकर गजल गायक। तो मैं आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी सही है। मल्लिका अर्जुन जो हैं कर्नाटक शैली के गायक है, बिल्कुल सही है। बट श्रीमती मालिनी राजूरकर जो हैं गजल गायक नहीं है, तो ये यहाँ पर सही नहीं मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीमती मालिनी राजूरकर जो है एक गज़ल गायक नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी संगीत गायक हैं। तो यहाँ पर ये गलत मिला हुआ है। थोड़ा सी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बट ऐसे प्रश्न आपको 4 से 5 उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समाप्त होने की घोषणा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता भी होगा और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा। वीडियो का 5th क्वेश्चन है, थोड़ा बारीकी से देखकर ही आंसर करिएगा। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समाप्त होने की घोषणा थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त होने की घोषणा थी गांधी इरविन समझौता। बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सी अच्छे से याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है और अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक इमारत का मिलान उत्तर प्रदेश के जनपद के साथ सही नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। फिर से देख लीजिए, क्या ऐतिहासिक इमारत है फिर उसका मिलान उत्तर प्रदेश के जनपद के साथ सही नहीं है, ये आपको चयन करना है। तो देखिए पहले लिखा है अटाला मस्जिद, तो आपको हम बता दें कि जौनपुर में है, बिल्कुल सही है। बड़ा इमाम बड़ा, भाई बहुत सारे लोग घूमे होंगे, सबको पता होगा कि बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में है। फिर लिखा है खुसरो बाग और आदम पुल, तो ये दोनों ऑप्शन थोड़े से आपके लिए मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि खुसरो बाग जो है प्रयागराज में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट ठीक नहीं है आदम पुल, क्योंकि आदम पुल जो है वो आजमगढ़ में नहीं है। हम आपको बता दें कि आदम पुल जो है वो भी जौनपुर में है, तो ये इसका गलत मिलान है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 7 नंबर की क्वेश्चन की। तो क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान है। पहले लिखा है बटेश्वर मंदिर, फिर लिखा है आगरा, फिर लिखा है दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी ललितपुर, फिर लिखा है चुन्नी धारी झरना, फिर लिखा है मिर्ज़ापुर। तो मैं आपको बता दें यहाँ पर सभी जो हैं सही हैं। ठीक है, चलिए अब हम 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे से आप लोग देखिए। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक या पत्र के आगे उसके संपादक या लेखक का सही मिलान नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो भी ठीक कर लेगा ना, हम कह दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक या पत्र के आगे उसके संपादक या लेखक का सही मिलान नहीं है। पहला लिखा है संवाद कौमुदी, तो हम आपको बता दें राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ठीक है क्या, ठीक है। फिर लिखा है कर्मयोगी, फिर लिखा है अरविंद घोष, क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। हरिजन पत्र महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है हिंदी स्वराज मैथिली शरण गुप्त, भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदी स्वराज
किसके द्वारा लिखित है? वो है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के किस लेखक से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए भाई, हिंदी साहित्य के किस लेखक से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि होने की उपाधि दी थी? तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्र कवि कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त, और उनको ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देवदास किस साहित्यकार की रचना है जिसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या कह रहा है कि देवदास किस साहित्यकार की रचना है जिसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो देखिए, शतरंजन चट्टोपाध्याय जी की है देवदास, और इसका कई विदेशी भाषाओं में जो है रूपांतरण हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण संस्था एवं उनके सूत्रधारों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। देखिए, हम खुद से बढ़ाई तो नहीं करते, लेकिन आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के और जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनको देख लीजिएगा, फिर आप मेरे पास आइएगा कि हम कितना सटीक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके साथ है, और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। ठीक है, तो भाई बताइए किसके आगे जो है उचित मिलान नहीं है? पहला लिखा है सत्य शोधक समाज, बहुत ही फेमस है, ज्योतिबा फूले जी, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है गदर पार्टी, जिसके आगे लिखा है लाला हरदयाल, बिल्कुल ठीक है भाई ये भी। फिर लिखा है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, जिसमें लिखा है विलियम जोन्स, और फिर लिखा है इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का चयन करना है। तो हम आपको बता दें, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है विलियम जोन्स की रचना नहीं है, क्योंकि ये जो है ये है दादा भाई नारोजी की। ठीक है, चलिए अब हम 12th नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वचन एवं नारे के आगे सही मिलान नहीं है? हर ऑप्शंस को पढ़िए। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिचंद, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक है। वेदों की ओर लौटो और इंकलाब जिंदाबाद। तो मैं आपको बता दें, इंकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल, बिल्कुल ठीक है। बट वेदों की ओर लौटो जो है ये राजा राम मोहन राय की जो है थॉट नहीं है। हम आपको बता दें, वेदों की ओर लौटो का जो थॉट दिया है वो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये उचित मिलान नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु जो है आपकी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना स्कोर ऐड करते रहिए, लास्ट में आपको बताना है कि आपके कुल कितने जो है क्वेश्चन ठीक हुए और कितने आपने स्किप किए और कितने गलत किए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना बेस्ट पढ़ रहे हो और अभी आपको कितना और पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है? तो हम आपको बता दें, आनंद मठ की जो कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदी के संगम पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदी के संगम पर आधारित है या स्थित है? ठीक है, तो देखिए ये करेक्ट आंसर है इसका बी नंबर, भागीरथी एवं भिलांगना, इन दोनों नदियों के संगम पर भी ही है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म की टैगलाइन क्या है?
यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, एक बार यूपी आकर देखो ना, चलो उत्तर प्रदेश की ओर। यह सभी टैगलाइन उत्तर प्रदेश टूरिज़्म की हैं। तो हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश टूरिज़्म की जो टैगलाइन है पहली ही है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राम घाट निम्नलिखित में से किस जनपद में है। तो देखिए बात की जा रही है रामघाट की, और रामघाट जो प्रसिद्ध स्थान है वह है आपका चित्रकूट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत केंद्र आश्रम बंगाली टोला निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संगीत केंद्र आश्रम है बंगाली टोला निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो हम आपको बता दें ये है आपका वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष दिया गया। यह पुरस्कार इन्हें कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। ठीक है, ये जीन होगा, जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। ठीक है, तो भाई बताइए कब दिया गया था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। तो हम आपको बता दें 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यानी हिंदी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर बात की जा रही है रविन्द्रनाथ टैगोर की, क्योंकि इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में, ठीक है 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए प्रथम बार जो है क्या मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य का। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय के आगे उनके नोबेल पुरस्कार विजेता होने का सही अनुक्रमण दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा रट कर जाना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। लिखा है मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979। तो बिल्कुल ठीक है भाई, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। फिर लिखा है वीएस नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में। बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर वेंकटरमन को जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो हम आपको बता दें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन से संबंधित वह कौन व्यक्ति विशेष हैं जिन्हें मरणोपरांत 1938 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो देखिए यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। एक दिया है कुमार स्वामी कामराज, फिर दिया है लाल बहादुर शास्त्री, फिर दिया है आचार्य विनोबा भावे, फिर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक टॉपिक मैं आपको बता दूं कि ये चारों लोगों को जो नोबेल पुरस्कार आपका भारत रत्न जो मिला है वो मरणोपरांत ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात की कन्फ्यूज़न नहीं करनी है आपको कि किसे मिला है, क्योंकि चारों लोगों को मिला है मरणोपरांत बाद आपका भारत रत्न। बट यहाँ पर एक जो फर्स्ट लाइन लिखी है भूदान आंदोलन से संबंधित, तो बस यहीं से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि भूदान आंदोलन से संबंधित हैं आचार्य विनोबा भावे, और इन्हें ही 1938 में नोबेल पुरस्कार में आपका भारत रत्न मिला था मरणोपरांत। ठीक है, बस ये क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्रिकेट खिलाड़ी की बात की जा रही है, 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो बात की जा रही है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस अदाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
तो देखिए श्रीदेवी, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन और उपयुक्त सभी को क्या है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़े से अच्छे से आप सॉल्व करिए। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए यहाँ पर सब अपने में प्रथम हैं, लेकिन क्वेश्चन की बात थोड़ा सी अच्छे से बारीकता से देखेंगे तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, डायरेक्ट बोला गया है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया कि फर्स्ट टाइम जब ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम इसे कौन जीता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शंकर कुरूप, इनको ही मिला था फर्स्ट टाइम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि हिंदी साहित्य के लिए जो है पहले जो लेखक कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत। और अगर हम आपसे बोल दें कि पहली लेखिका कौन थी जिनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो थी महादेवी वर्मा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया, यहाँ पर ये बोला गया कि जब से ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था शंकर कुरूप को। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कर्णम महेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। और ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे आपको। तो पूछा जा रहा है ये किस खेल से संबंधित हैं महेश्वरी जी, तो आपको याद रखना है भारोत्तोलन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति विशेष है जो राम जन्मभूमि पूजन में अयोध्या में उपस्थित रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों के नाम लिखा है, नेत्र गोपाल दासी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, ये सभी लोग जो हैं थे प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक तिथि को राम भूमि पूजन हुआ। ये प्रश्न भी आपको डायरेक्ट मिलेगा उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। भाई निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक तिथि को, अभी मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर बताया भी था, अगर आप लोगों को याद है तुरंत कर लेंगे इसका आंसर, 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में वह हिंदी के कौन महान साहित्यकार हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी का क्वेश्चन है, ये आपको जीके वाले कोई पोर्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं हुई कि सर आपने हिंदी क्वेश्चन रख लिया, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको जीके वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए सभी, क्योंकि राहुल सक्सेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी झांसी के ही, ये सभी उत्तर प्रदेश के ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस उर्दू शायर का नाम जो उपनाम है फिराक गोरखपुरी भी है। उर्दू शायर हैं और इनका जो उपनाम है ये क्या है, फिराक गोरखपुरी। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है रघुपति सहाय की। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए और 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए बताइएगा और लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। अब 31 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, थोड़ा सी टफ होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है। अब भाई इन चारों को आपको आने चाहिए तभी आप इसका ऑप्शन कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। लिखा है मिर्ज़ा गालिब आगरा, बिल्कुल ठीक है भाई। अमीर खुसरो पाटियाली कासगंज, बिल्कुल ठीक है। मैथिली शरण गुप्त झांसी, बिल्कुल ठीक है। मुंशी प्रेमचंद प्रयागराज, गलत है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो संबंधित हैं वो हैं वाराणसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो देखिए सुलह कुल का जो उत्सव का जो आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष आगरा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में वह कौन सा वर्ष है जो भारत में खुले में जो है भारत शौच मुक्त घोषित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भारत खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ किस वर्ष, तो 2019 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का संबंध है? तो हम आपको बता दें उर्वरकों का बढ़ता असंतुलन सुधारना ही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वेदांत कॉलेज के जो है संस्थापक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वेदांत कॉलेज के संस्थापक थे, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मुरलीधर देवीदास निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुरलीधर देवीदास निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है? तो हम आपको बता दें बाबा आमटे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वैलेंटाइन शिरोल द्वारा निम्नलिखित में से किसे अशांति का जनक कहा गया? तो ये क्वेश्चन आज आप इसका आंसर करके बताएंगे कि वैलेंटाइन शिरोल द्वारा जो है निम्नलिखित में किसे अशांति का जनक कहा गया? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन को आप करेक्ट करके कमेंट करके बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए उपयुक्त सभी क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 ये भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज 1942 ये भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इंडियन स्ट्रगल ये भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ फसलों के उत्पादन एवं अग्रणी राज्य के नाम दिए जा रहे हैं, उपयुक्त का चयन करें। तो देखिए उपयुक्त सभी सही है क्योंकि सरसों के लिए राजस्थान जाना जाता है, आलू के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, सूरजमुखी के लिए कर्नाटक जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कृषि की इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने सुना होगा ना हरित क्रांति, पीली क्रांति, तो यहाँ पर बात की जा रही इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो हम आपको बता दें कि इन धनुषी जो क्रांति का संबंध है ये ऑप्शन नंबर है सभी क्रांतियों पर बल देना, यानी जितनी भी क्रांतियां चल रही हैं उनको सुधारना और उन पर बल देना ही कृषि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो देखिए ये बहुत ही सिलेक्टेड टॉप 40 क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।